पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार भारत से लताड़ खाने के बाद बुरी तरीके से बौखला चुका है और अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसीलिए उसके विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने पर उतारू हो गए हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के मुद्दे पर मिली लताड़ के बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला चुका है। उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क में जाकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवाद का आका पाकिस्तान भुखमरी से मर रहा है, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने के बजाय भारत के प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस अटैक पर कवि कुमार विश्वास ने पाकिस्तान और उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को दिन में तारे दिखा दिए हैं। जी हाँ, बिना शस्त्र उठाए कलम से ही काम तमाम कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूयॉर्क में अपनी प्रेस मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई बोला है। बिलावल भुट्टो ने बौखलाते हुए ये कहा कि ओसामा बिन लादेन मर गया, लेकिन गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी अभी भी जीवित है, उसे भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। अब इसी बयान पर करारा जवाब देते हुए कवि कुमार विश्वास ने बयान दिया। बयान पर ट्वीट करते हुए कवि कुमार विश्वास ने लिखा कि नाना और माँ के सबक से चैन नहीं पड़ा चंपक, क्यों खामखा भरी जमानी में घर वालों से मिलने जाना चाह रहे हो बच्चे। इसके साथ गुस्से वाला इमोजी भी कुमार विश्वास ने पोस्ट किया और अपना गुस्सा जाहिर किया। अब कुमार विश्वास के इस ट्वीट पर जब एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि क्या लॉजिक है इस कमेंट का विश्वास भाई, बोथ ऑफ देम गॉट किल्ड बाय टेररिस्ट स्ट्राइक, आर यू विशिंग सेम। अब इस कमेंट पर जवाब देते हुए भड़कते हुए कुमार विश्वास ने लिखा कि और ये किस बकवास का प्रचार कर रहा है। इनके नाना और माँ को संगठित और अनाधिकृत रूप से स्वामित्व वाले आतंकवाद द्वारा मार दिया गया और अब ये उसी का प्रचार भी कर रहा है। और इसकी हिम्मत कैसे हुई भारत के प्रधानमंत्री को इतने गंदे तरीके से गाली देने की। उसने या उसकी सरकार ने ओसामा को मारा, ये सवाल पूछते हुए जवाब भी दिया कुमार विश्वास ने और लिखा कि उस चूहे को यूएसए ने बिल से खोदकर मारा। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. अब बिलावल भुट्टो का ये बयान सामने आने के बाद सिर्फ कवि कुमार विश्वास ही नहीं बल्कि भारत की जनता भी बिलावल को ये याद दिला रही है कि पाकिस्तान जो आतंक का आका है वो भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रधान सेवक पर इस तरह की बयानबाजी अगर करता है तो साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के पास अब कुछ बोलने के लिए नहीं है। चारों तरफ से लताड़ा गया पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ झूठी और भारत विरोधी कहानियां ही रच सकता है, इसीलिए वो मोदी को कसाई कह रहा है। पाकिस्तान बार बार गुजरात दंगे की बात करता है, लेकिन झूठ बोलते हुए हमेशा असली गुनहगार को बचाने के लिए मोदी को गुनहगार बता देता है, जबकि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत मोदी को इस मामले में क्लीन चिट दे चुकी है। वहीं बिलावल भुट्टो ये भी भूल जाते हैं कि उनके देश में कहीं भी कभी भी धमाके होते हैं जिसके जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार और इनकी खुद की आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी द्वारा पाले जा रहे वो आतंकवादी इसके जिम्मेदार हैं जो दूसरे देशों में जाकर दहशत फैलाते हैं और मौका पड़ने पर अपने ही देश के नागरिकों को काल के गाल में सुला देते हैं। बिलावल को ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है, बस अपने माँ और नाना को याद करके वो ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की पिछली सरकारें और आर्मी के हाथ किन के खून से रंगे हुए हैं। भारत और भारत के प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी करने वाले बिलावल जिस ओसामा की बात कर रहे हैं उसे पाकिस्तान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने खत्म किया है। पाकिस्तान आर्मी और सरकार की औकात इतनी ही है कि हाफिज सईद की सुरक्षा का इंतजाम करे और उसका पखाना साफ करे। कुमार विश्वास ने जिस तरह से बिलावल को धोया उसके बाद जनता ने भी कुमार विश्वास की वाहवाही शुरू कर दी। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि अबे पाकिस्तानियों, तुम्हारे लिए तो हमारे कवि की कविता ही तुम्हें मार डालेगी और हमारे फौजियों की गोली खाने के लायक तुम्हारी छाती नहीं है, क्योंकि हमारे सैनिक मरे हुए को नहीं मारते। इसके बाद एक और यूजर ने बिलावल पर कमेंट करते हुए लिखा कि जिस तरह का नकली एक्सेंट है इस मौके का, इसको तो ताउम्र मौन रहने की सजा मिलनी चाहिए।